हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें एक्सरसाइज 13.2 लेते हैं। ये भी सिमेट्री के बारे में। तो जो कल हमने सिमेट्री के बारे में बातें की थी उससे हम आज आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे फिगर्स हैं, आप देख लो, मैं एक बना देता हूं। जैसे ये फिगर है, अब इसमें ऐसी लाइनें लगानी है कि जो दोनों साइड में एक जो मिरर इमेज बनाए, यानी जो लाइन लगाए उसके दोनों साइड मिरर इमेज होनी चाहिए। जैसे हम ये लाइन लगा दें, ये मान लो मिरर है, तो जो इधर है वही इसकी परछाई दिख रही है हमें इधर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल। अगर हम इसको हटा के ये लाइन लगा दें तो भी मिरर इमेज बन गई, जो इधर है वही इधर है। अगर हम ये लगा दें तो भी मिरर इमेज बन गई, जो इससे इधर है वही इससे इधर है। मतलब इसकी पिक्चर देखिए आप कि वो पिक्चर कैसी बनती है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो ये बनता है ऊपर से ये वाला, और उसके बाद ये बनता है, और फिर ये वाला बनता है, इससे इधर। इधर भी ऐसा ही बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और फिर ऐसे ये वाला, इस लाइन से इधर और इससे। तो ये जो ये वाला इस साइज का इधर दिखता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। तो ये मिरर इमेज हो जाती है, जैसे हम शीशे में इमेज देखते हैं। तो ये वही हम इसको सिमेट्री एक्सिस बोलते हैं। तो कितनी एक्सिस लगी? 1 2 3 4, 4 एक्सिस होगी। ये 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसी प्रकार से था। अब एक इसमें मान लो एक पिक्चर है, इसमें वो बना कर रखी है, जैसे ये इसके हाथ हैं दोनों साइड में, ये इसका चेहरा बना रखा है, और बाकी का शरीर इस प्रकार से। तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इससे इधर वाला और इससे इधर वाला मिरर इमेज बनती है दोनों। यानी अगर यहाँ पे हम शीशा लगा दें तो शीशे में इसकी परछाई लग जाती है। तो अगर हम इसको अलग बनाएं, एक्सिस से इधर वाला ये बनेगा, यूं है, फिर ये है हाथ वाला, और ये है, ऐसा बनेगा। ऐसा इधर बनेगा, यूं है, ये हाथ वाला है इस प्रकार से, और फिर इधर। तो ये दोनों मिरर इमेज, यानी इसको अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमें ऐसी दिखाई देगी उसकी परछाई दूसरी साइड, तो मिरर इमेज हो गई। तो इसकी एक एक्सिस बनती है। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एक जैसा नहीं बनता। तो ये आपकी मिरर इमेज है। और भी है, ये कई फिगर्स हैं, ऐसे ही आपने उसमें एक्सिस लगानी है जो कि मिरर इमेज को बनाती हैं, या एक्सिस ऑफ। अब इसमें ये देख लिया, जैसे अब ये दिखने में तो ऐसा लगता है साथ क्या है ये कि वही होगा जरूरी है, लेकिन अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो हमें इधर क्या दिखा? इधर हमें दिखा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इधर क्या दिखा? इधर दिखा ये। अब ये क्या मिरर इमेज है? इसकी ऊपर की लाइन है, इसकी ऐसे लाइन, इसकी ऐसे नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं हुई। तो इसकी कोई एक्सिस नहीं है, कोई इसमें सिमेट्री का एक्सिस नहीं है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, कैसी भी नहीं है। तो इसमें कोई एक्सिस, सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नो, जीरो, कोई एक्सिस नहीं है। इसके बाद ये मैं बता देता हूँ, ये आपने स्क्वायर पेपर है जो आपका ग्राफ पेपर होता है, उसमें ये जैसे हमने इस तरह से खींच लिए, जैसे इसमें दे रखी है, भाई कितने लंबाई कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। अब इसमें आपने चारों बना के सिमेट्री एक्सिस लगानी है। तो इसमें एक ही एक्सिस लगे, इसमें ये 3 साइड इक्वल है, ये। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो 3 एक्सिस लगती है, एक ये, एक इधर वाली, एक इधर वाली। अगर तीनों साइड इक्वल है तो 3 एक्सिस लगेगी। इसमें केवल 2 साइड इक्वल है, एक ही एक्सिस लगेगी। इसमें भी ये और ये इक्वल है तो एक ही एक्सिस लगेगी। ये अनइक्वल है, ठीक है, ये जो क्या है अनइक्वल ट्रायंगल है, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, तो नो एक्सिस, कोई एक्सिस नहीं लगेगी इसमें। तो ये आप बना सकते हो उसमें डाल। अब ये एक फ्लावर्स दे रखा है इस प्रकार से, तो देखो ये एक्सिस है, दोनों साइड में एक्सिस, और इसके बाद ये एक्सिस है, ये भी दोनों साइड में एक्सिस, और फिर ये एक्सिस है, ये भी दोनों साइड में एक्सिस। ये देखो, एक तो ये वाला, दूसरा इसके इसमें से जाएगी ये वाली। ये थोड़े से हमने वैसे बना रखे हैं ना, ठीक से नहीं बोल ऐसे। तो इसमें 1 2 3 4
एक्सिस लग इस फ्लावर के अंदर, तो 5 एक्सिस सिमेट्री की, क्योंकि जो हमने ये लगाया इसके इधर क्या है, एक पूरा ये लूप है, दूसरा पूरा लूप है, एक आधा लूप है। इसमें ये आधे वाला का जैसे अगर इसको बनाएं तो ये आपका ऐसे दिखेगा, ये हाफ लूप है, और इसका जो मिरर इमेज ये हाफ लूप, ये पूरा लूप और ये पूरा, इसके बीच में से एक्सिस गई हुई है, तो ये मिरर इमेज बनती है। तो जो मिरर इमेज बनेगी वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अगला है ये टेबल पूरी करनी है। इसमें रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, उसमें 3 एक्सिस बनती है, 3 एक्सिस इसमें लिखा हुआ है। आगे बताया स्क्वायर में कितनी बनती हैं, तो स्क्वायर बना के दिखाएंगे हम, आपने बना के दिखाना है इस प्रकार से, टेबल को लंबा कर लेना है कॉपी के अंदर। देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऊपर और नीचे जैसा है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कितनी बनी? 4 एक्सिस बनी। रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल में 2 ही बनती हैं, ये वाला, ये रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग है ना, ये स्क्वायर है, इसमें तो ऑल साइड इक्वल है, इसमें केवल 2 बनेंगे, एक ये वाली, एक ये वाली नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें अगर हम बनाएंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर देखो क्या, ऊपर ये लगता है, इसमें क्या है, इसमें ये लगता है। अब ये इक्वल नहीं है, कब होती? जब हम इसकी बजाय, मैं यहां बना देता हूं, ये होता, ये जो वाली है ये इधर आती, यहाँ थोड़ी है, यहाँ पॉइंट, इसमें यहाँ पॉइंट है भी दूसरी साइड में साइड, तो इसकी मिरर इमेज ये है, लेकिन रेक्टेंगल में आती है ये वाली, तो ये एक्सिस नहीं बनेगी, इसमें 2 ही एक्सिस बनती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल है, उसमें एक एक्सिस, जो पीछे हमने एग्जांपल दिया। रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन वो 90 के एंगल पे नहीं, तो इसमें ये एक्सिस नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें अलग, इसमें ये एंगल बड़ा है। देखो अगर ये एक्सिस बनाएंगे तो ये एंगल होता है, ये एंगल बड़ा है, इक्वल कहाँ है, तो इसमें 2 बनेंगी, एक ये वाली, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल ट्रायंगल है, और एक ये वाली, तो 2 एक्सिस बनती है। सर्कल, सर्कल में तो ढेरों बनती है, सर्कल में तो हम ये कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये सर्कल है, चाहे ये लाइन खींच लो आप, चाहे ये लाइन खींच लो आप, ये खींच लो, सभी सिमेट्री के एक्सिस। जैसे ये खींची, इसके आधा सर्कल, क्योंकि बीच में से लाइन खींचेंगे तो आधा सर्कल ऊपर रहना है, आधा दूसरे, तो बहुत सी इनफाइनाइट नंबर कह सकते हैं। कैन यू ड्राई ट्रायंगल विच हैज एग्जैक्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपने बताना है कि भाई क्या हम ऐसी ट्रायंगल खींच सकते हैं जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, सिमेट्री की एक ही लाइन हो। क्या हम एक्सिस तो खींच सकते हैं, आप खींच सकते हो आइसोसेल्स ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल, इसमें एक ही एक्सिस है केवल, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कोई ट्रायंगल ऐसी नहीं बनेगी जिसमें 2 लाइन आए, या तो एक आएगी या 3 आएंगी, 2 नहीं आ सकती, ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं है। एग्जैक्टली 3 लाइन्स, तो इसमें हम लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन खींचे तो ये साइड तो सारी इक्वल है, ये इसके बराबर होगी, ये आधी आधी इक्वल लाइन है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, अब जो अनइक्वल ट्रायंगल होती है जिसमें एक कोई साइड कितनी होती है, कोई साइड कितनी होती है, वो अनइक्वल, जैसी ये होगी, इसको और लंबा कर ले, और ये होगी। अब ये क्या है, सारी साइड अनइक्वल है इसमें, ये तीनों अनइक्वल साइड, तो जो अनइक्वल साइड होती है उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्रिक लाइन, क्योंकि अगर हम ये लाइन बनाएंगे तो ये तो छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये तो नहीं, अगर इसको हम टेढ़ा कर देंगे तो ये एंगल का इक्वल, एंगल में फर्क आएगा, एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है, तो ये नहीं बन पाएंगे। ऑन ए स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग, तो जो स्क्वायर पेपर है यानी ग्राफ का पेपर आपने लेना है, उसके ऊपर ये फिगर बनानी है आपने। ए ट्रायंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल, ऐसी ट्रायंगल बनानी जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, हम आइसोसेल ट्रायंगल बना देंगे, ये जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, और ऐसे बना देंगे ताकि जो सिमेट्री की लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो। तो ऐसे जो धरती के पैरेलल लाइन होती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वर्टिकल होती है।
अब वर्टिकल कोई लाइन नहीं बनती, क्योंकि वर्टिकल लगाएंगे तो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे दोनों साइड में, जबकि इसमें इक्वल पार्ट बनेंगे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल नहीं। दूसरा, एक क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ऐसा कोई चतुर्भुज बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें हम रोम्बस ये बना देंगे रेक्टेंगल, इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो आधा इधर रह गया आधा इधर, इसमें आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसमें दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। एक क्वाड्रिलेटरल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल तो हो। देखो आपने काइट सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल होता है काइट, पतंग की तरह का जो होता है, उसमें क्या होता है कि दो साथ वाली दो साइड इक्वल है और दूसरे साथ वाली दो इक्वल। अब इसमें ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों ऊपर और नीचे एक जैसे, जैसे ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये तो सारी इक्वल होगी। लेकिन ऊपर वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, क्योंकि इधर वाली बड़ी ट्रायंगल है, इधर वाली छोटी ट्रायंगल, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं आएगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। उसके बाद है, मैं एक और ले लेता हूं, हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो आप उसको रेगुलर हेक्सागन बनाइए। रेगुलर का मतलब सारी साइड इक्वल बनानी है आप, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बात। अब देखो इसमें ये लाइन भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री की लाइन है, ये भी सिमेट्री की लाइन, तीन तो ये होगी, तीन यहां से हो जाएंगी, ये भी है, ये भी है और ये। देखो अगर ये लाइन है तो फिर इसके वर्टेक्स से जाती है, तो उसके एक इधर बचेगा और दूसरा इधर बचेगा, इस वाला, और जो साइड के बीच में से जाती है उसमें ऐसे बचेगा, आधी लाइन ये और आधी लाइन ये, वो ऐसे। तो दोनों साइड एक जैसी हो जानी चाहिए, मिरर इमेज हो जानी चाहिए। तो मिरर इमेज अगर हो जाती है तो वो एक्सिस हो जाती है सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्री की एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है ट्रेस द फिगर, ड्रा द लाइन ऑफ, ये आपने ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करनी है, और इस पे कॉपी पे जो आप चिकना पन्ना कर लेते हैं उसके आर पार दिखने लग जाता है, तो वो उसके ऊपर रखेंगे, ऊपर से पेंसिल फेर देंगे। तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ट्रायंगल में होती है ये ऐसे ट्रायंगल है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम कहेंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, इस वाला हिस्सा और इस वाला हिस्सा अलग अलग है, इस वाला हिस्सा इस प्रकार का है, इस वाला हिस्सा है यूं यूं और ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए ये और इधर है, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये तो सिमेट्री की एक्सिस है। ये इसकी एक बनती है, जैसे ये दे रखा है, तो एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसे हमने खींच ली। इसके बाद और भी दे रखी है। 7th, consider the letters of English A to Z and list among them the which have vertical lines of symmetry like A, horizontal line of symmetry like B, no lines of symmetry। आपने दो तरह की लाइंस करनी है A से Z तक, तो आपने क्या करनी है कि horizontal लाइन, ये वर्टिकल लाइन, और ये है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की कोई लाइन नहीं। तो पहले हम लेते हैं, देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल में ये आ गया। फिर लेते हैं बी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये हो गया। फिर सी हॉरिजॉन्टल है, फिर डी हॉरिजॉन्टल है, फिर ई हॉरिजॉन्टल है, फिर एफ। नो लाइन की कोई लाइन सिमेट्री नहीं बनती कहीं से भी, ना ये बनती ना ये बनती। फिर है जी, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर है एच, एच में हॉरिजॉन्टल भी बनती है और वर्टिकल भी बनती है। देखो एच है, इसमें ये भी बन जाएगी और ये भी बन जाएगी, तो एच यहाँ भी आ जाएगा और एच यहाँ भी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों।
ठीक है, इस प्रकार आपने ये टेबल पूरी करनी है सारे अक्षर। अब ये और दे रखा है नीचे, देखो ये फिगर है, वो कहा भी ये गिवन आर हेयर फिगर से फ्यू फोल्डेड सी फोल्ड कर रखी है, काट रखी है। अगर हम उनको फोल्ड हटा के सीधा कर दें तो कैसी फिगर बनेगी, देखो ये है, मैं एक बना देता हूँ, इसमें एक आपने, जैसे इसको अगर हम ये मुड़ा हुआ पन्ना इसको सीधा कर दें तो ये मुड़ा हुआ पन्ना ऐसे दिखा रखा है, इस प्रकार, और जो इसका मुड़ा हुआ पार्ट वो ऐसे इस प्रकार। तो हमने क्या करना है, इसको सीधा कर दिया, तो सीधा करेंगे तो ऐसा ये बन जाएगा इधर, ठीक है, और ये लाइन हट जाएगी बीच में से, ये इधर आ जाएगा ऐसे, अगर सीधा करेंगे ऐसे ही दूसरे। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज हो गई है, इसको कर लेंगे।